बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे और ये राय देने के लिए। बातचीत अब करेंगे स्टोपक्राफ्ट के मैनेजमेंट से, जो चौथी तिमाही के नतीजों पे हमसे बातचीत करने वाले हैं। कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। रेवेन्यू थोड़ा सा मार्जिनली ऊपर हुआ है, लेकिन मार्जिन में सिग्निफिकेंट गिरावट है और लॉस हुआ है कंपनी को। क्यों हुआ है, इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी राजेंद्र गांधी जी हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नंबर काफी वीक दिखे Q4 में, क्यों? मार्केट्स ठंडे थे एंड हम लोग रिलेटिवली मार्केट में ग्रोथ किए। हर एक सेगमेंट में ग्रोथ हुआ हमारा। अगर साल भर के लिए देखते हैं तो जो भी 5-6 सेगमेंट में हम काम करते हैं, प्रेशर कुकर में हमको 19% ग्रोथ मिला है। इंडक्शन कुकटॉप में भी हमारा 16% ग्रोथ रहा है। नॉन स्टिक कुकवेयर में भी ग्रोथ रहा है। इवन स्मॉल अप्लायंसेस में मोर देन 10% ग्रोथ रहा है। चैनल वाइज भी देखते हैं तो ऑफलाइन चैनल्स हमारा जीटी चैनल 17% ग्रोथ में रहा है। मॉडर्न ट्रेड में हमने 14% ग्रोथ किया है। एक्सपोर्ट में 38% ग्रोथ किया है। ऑफ कोर्स ई कॉमर्स में पूरे साल भर में मतलब चैलेंजिंग रहा है। हम लोग कोई ग्रोथ नहीं पाए ई कॉमर्स में। बट राजेंद्र जी, क्वार्टर के लिए ऐसा था कि मार्केट वीक था। हमने काफी एफर्ट्स किए थे उस सेल बढ़ाने के लिए, और थोड़े हमारे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए और एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो लगाए हैं फॉर फ्यूचर ग्रोथ, ये सभी का कॉस्ट हायर था। राजेंद्र जी सुनिए ना, आप दो बातें कह रहे हैं। आप अलग अलग सेगमेंट में ग्रोथ की पिक्चर बता रहे हैं मुझे, फिर आप कह रहे हैं कि मार्केट टेपिड था, इस वजह से दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? मार्केट ठंडा था तो भी हम लोग ग्रोथ किए हैं। अगर मार्केट नॉर्मल रहता तो हमारा क्या, अगर 5 साल का 19% है, बट ग्रोथ के बावजूद नंबर कमजोर है ना सर। ग्रोथ के बावजूद आपने लॉस किया है और उसके बावजूद आपके मार्जिन बुरी तरह से हिट हुए हैं। आपने ग्रोथ किया उसके बावजूद। ग्रॉस मार्जिन हमारा 1% बढ़ा है ओवर द प्रीवियस ईयर भी और क्वार्टर भी। हम लोग फ्रॉम 31.34% वो 32.7%, मतलब 1% अप्रोक्सीमेटली हमारा मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन ग्रोथ हुआ है। बट इबिडा पे और पैट पे कमजोर है बिकॉज ऑफ एडिशनल कॉस्ट, नए कॉस्ट और एडिशनल कॉस्ट फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो भी हमने किया है वो क्या किया आपने? अगर वो रेवेन्यू हम लोग जो एंटिसिपेटेड रेवेन्यू करते तो वो सही हो जाता, बट एंटिसिपेटेड रेवेन्यू से थोड़ा कम था रेवेन्यू। वो ग्रोथ के लिए जो आपने एडिशनल कॉस्ट लगाई है वो क्या है, किस काम में लगाई, क्या खर्चा किया आपने? एक तो हमारे कंप्लीट टीम हमने अभी एक प्लेस में है अभी, सीनियर लीडरशिप टीम जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए। एक हम लोग आगे की पाइपलाइन, न्यू प्रोडक्ट्स पाइपलाइन के लिए नई फैक्ट्रीज लगाई हैं, जो जिसमें निवेश भी हुआ है और उसका मंथली एक्सपेंडिचर भी है, मतलब खर्चा भी है, जो अभी सब स्टार्ट करेगा डिलीवर करने। वैसे तो ये फैक्ट्रियाँ, कुछ फैक्ट्रियाँ तो ऑलरेडी प्रोडक्शन में आ गई है, बट इसका खर्चा लग गया और जो रेवेन्यू था, जो एंटिसिपेटेड रेवेन्यू था, उसे हम लोग उसे नीचे रहे। तो रेवेन्यू जब अगर स्टेबलाइज हो जाता है तो ये मार्जिन वापस ठीक हो जाएगा। हमारा मानना है कि इन द नेक्स्ट दिस फर्स्ट हाफ वी विल बी बैक टू आवर ओरिजिनल एस्पायर्ड ईबिटा मार्जिन। आपने दो बातें कही। एक तो आपकी कॉस्ट इसलिए बढ़ी क्योंकि आपने एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ाई, सीनियर लेवल पे मैनेजमेंट रखा और कुछ नए प्लांट में भी कैपेक्स में भी खर्च किया। बिल्कुल फेयर है, इसलिए आपके एबिटा मार्जिन, नेट मार्जिन काफी गिरे हैं। लेकिन एक साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि मार्केट ठंडा है। अब मेरे को ये बताइए, मार्केट क्यों ठंडा है और ये आगे जाते हुए क्यों ठीक हो जाएगा? मार्केट ठंडा है तो वैसे मतलब हम लोग तो ग्रो कर रहे हैं, बट नॉर्मली अगर हम लोग जो प्रयास करते हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है, रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी है, अगर मार्केट नॉर्मल रहता है तो हमारी ग्रोथ अभी जो दिख रही है आपको, उससे अधिक ग्रोथ दिखेगी। बट बिकॉज मार्केट में थोड़ा स्लगिशनेस है, हो सकता है वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है या बट ओवरऑल हम लोग को मतलब मार्केट में थोड़े सॉफ्टनेस दिख रहा है। तो इन स्पाइट ऑफ दैट सॉफ्टनेस हमारी हर एक चैनल और प्रोडक्ट में हम लोग ग्रोथ देखे हैं। बट ये हमारे
एस्पायर्ड ग्रोथ के लिए काफी नहीं है। एग्जैक्टली मैं वही समझना चाह रहा था राजन जी, ये तो इंडस्ट्री वाइड फिनोमेना लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की कंपनियों से भी हमने जब बात की तो वो ग्रोथ थोड़ी सी ठंडी बता रहे हैं। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो सकता है, इनकम का प्रेशर हो सकता है, तो आप होपफुल हैं कि आपने कहा सेकेंड हाफ में हम फिर वैसी अचीव करेंगे, ये कैसे होगा ये मैं समझना चाहता हूँ। 2-3 कारण है वो उसमें। क्या रीजन है? 2-3 कारण है। वैसे हमारा बिजनेस सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर लगभग 60% का होता है, एंड उसमें भी सेकेंड क्वार्टर लार्जेस्ट होता है। ये ऑल फेस्टिवल्स, मतलब हमारे साउथ में ओणम केरला से चालू होता है और दिवाली और दशहरा न्यू ईयर तक चलते रहता है। सो सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर हमारे लिए लार्जर क्वार्टर्स भी है। डिमांड जनरली दिस क्वार्टर्स में ज्यादा रहते हैं। उसके पहले ये जो क्वार्टर रहता है फर्स्ट क्वार्टर में, जो कैटेगरी कंज्यूमर को हम कैटर करते हैं उनके लिए मतलब स्कूल के बच्चों के लिए वगैरह प्रायोरिटीज अलग रहते हैं। ये सब मायने रखते हैं। तो हम समझते हैं कि बिटवीन बिफोर द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ हम लोग वापस जो एस्पायर्ड नंबर के लिए वहां पहुंच जाएंगे। प्लस हमारे पाइपलाइन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स जो हम लोग मार्केट में लेके आ रहे हैं, एंड जो हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेट करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे आ गए हैं, जहां पर हम लोग काफी कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। एंड हम लोग ये दोनों फैक्टर को समझते हैं। हम मानते हैं कि फर्स्ट हाफ तक हम लोग बैक टू नॉर्मल ईबिटा मार्जिन आ जाएंगे। हमारा मार्जिन एक्चुअली बढ़ा है, 1% ऑलरेडी बढ़ गया और आधा 1% बढ़ेगा। बड़ा हमने खर्चा भी कर दिया ना राजेंद्र जी, एम्प्लॉय रख लिए नए हाई पेड वाले। अभी मुझे ये बताइए, ये मुझे बताइए, फेस्टिवल डिमांड आएगी सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर से। थर्ड क्वार्टर नॉर्थ का फेस्टिवल और सेकेंड क्वार्टर साउथ के फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, तो उससे आएगी। आपने कहा नए पाइपलाइन, नए प्रोडक्ट है, नए प्रोडक्ट लॉन्च और प्लस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आपके सेगमेंट में, चूंकि मास सेगमेंट में आप हैं, उसके बारे में बताइए क्या लॉन्च करने वाले हैं और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को कैसे झेलेंगे? मैं कुछ प्रोडक्ट का बता सकता हूँ, पाइपलाइन लंबा है एंड बट मैं आपको एक सिंपल प्रोडक्ट का बताता हूँ। एक मतलब जो थोड़ा अलग हटके हो, जो मार्केट में नया माल आया कि देखो ये एक नई चीज आई है पिजन की, वो खरीदने चाहिए, बाकी तो सब पहले से मार्केट में है। हम लोग इन दिनों में रिसेंट टाइम्स में एयर फ्रायर लॉन्च किया था। एंड हम मानते हैं कि ऑलरेडी हम लोग जो नंबर्स बेचते हैं वो ऑलरेडी हम लोग लीडरशिप पे पहुंच गए हैं। एक कंप्लीटली हमने बैकवर्ड इंटीग्रेट करके अभी हमारी फैक्ट्री में ही बनाते हैं। तो इसका हमने बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखा है। सिमिलर ऐसा ही हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ में आपका बढ़िया ग्रोथ वापस आएगी, चूंकि नंबर्स काफी वीक दिख रहे हैं, तो मुझे आप गाइडेंस दीजिए, बताइए क्या होप लेके चले इन्वेस्टर आपका। हम लोग हिस्टोरिकली 5 साल का कैगर देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ में, तो 19% का ग्रोथ था, और लास्ट ईयर का देखते हैं तो 13% ग्रोथ था। और लास्ट ईयर का ग्रोथ 10% प्योरली बाय वॉल्यूम आया है, 3% बाय वैल्यू आया है। मैं आपको बताया था कि वी ऑल्सो इंक्रीज्ड अवर ग्रॉस मार्जिन। हमारा मार्जिन थोड़ा बढ़ा है, लास्ट ईयर 1% बढ़ा है। हम मानते हैं कि 1% तक अब ए साल में भी बढ़ जाएगा। कितना डबल डिजिट में कर पाएंगे मार्जिन को? क्योंकि आपका मार्जिन एक क्वार्टर में डबल डिजिट दिख रहा है, उसके बाद तो लगातार वो सिंगल क्वार्टर में और लो सिंगल डिजिट में। हम लोग मानते हैं कि बाय द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ विल बी एट द डबल डिजिट EBITDA मार्जिन। सेकेंड हाफ में डबल डिजिट। और रेवेन्यू गाइडेंस कोई देंगे आप? 19%। We are continuing to grow and again I want to repeat that हम लोग CAGR 19% ग्रो किए थे। लास्ट ईयर was a challenging year on revenue and in spite of that 13% ग्रोथ किया हमने। राजेंद्र जी, डेट कितना है आपके ऊपर अभी शॉर्ट टर्म? एक्चुअली एज पर प्लान हमारा बॉटम लाइन नहीं जनरेट हुआ था, तो इसके लिए बट हमारा प्लान कैपेक्स प्लान था, जो अबाउट 70 करोड़ हमने कैपेक्स में खर्च किया और एक 20-25 करोड़ एडवांस दिया हुआ है फॉर द फ्यूचर कैपेक्स। तो ये जो एडिशनल खर्चा हुआ है, तो हमारा 40 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ का डेट बढ़ गया है। तो 100 करोड़ का नेट डेट है अभी। 100 करोड़ का नेट डेट। एक लास्ट क्वेश्चन सर, इंडस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आपकी कंपनी स्पेसिफिक नहीं। क्या आपको लगता है कि किचन हिट हुआ है इन टर्म्स ऑफ ग्रोसरीज, इन टर्म्स ऑफ अप्लायंसेस? राजेंद्र जी, कम बैक प्लीज।
किचन हिट हुआ है इन्फ्लेशन या इनकम के तौर पे, चाहे वो ग्रॉसरी हो या फिर वो अप्लायंसेस का मार्केट हो, एक्सेप्ट प्रीमियम में कोई फर्क नहीं पड़ा है। मानते हैं कि सॉफ्ट है डिमांड, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट व्हेन यू कम बैक टू हमारी कंपनी के बारे में बोलते हैं, तो हम लोग जब भी ऐसे सिचुएशन होते हैं तो हम लोग उसके ओवरकम करने के लिए जो भी करना चाहिए वो सब कर रहे हैं। देयर इज करंटली डेफिनेटली आई डोंट से डिप्रेशन वाला सिचुएशन, बट स्लो डाउन है डिमांड। जो ग्रोथ है, जो एंटिसिपेटेड ग्रोथ है, जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, जो एस्पायर्ड ग्रोथ है, वो नहीं है। अच्छा, जो आपने इतनी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा ली है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कमाई करनी पड़ेगी जिससे वो जस्टिफाई हो, रेशनलाइज हो, जो कि आप कह रहे हैं सेकेंड क्वार्टर में आप कर लेंगे, राइट सर? या वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। ओके राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और शुभकामनाएं आपको अगले 2 क्वार्टर के लिए, जिसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स होंगे और हम लोग फिर उसके बाद देखेंगे कि स्टोवक्राफ्ट में क्या चीज़। थैंक यू सो मच। स्टोवक्राफ्ट एक किचन अप्लायंसेस की कंपनी है और इसके इस क्वार्टर में नतीजे थोड़े वीक हो गए, जिसके कारण अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करें, कुछ हाई कॉस्ट एम्प्लॉय रखे हैं, उसकी वजह से बढ़ा है, और डेट भी थोड़ा शॉर्ट टर्म डेट बढ़ा लिया क्योंकि प्रोडक्ट में खर्चा करना था इनको। स्टॉक 11% 57 रुपये नीचे है, और चूंकि मैनेजमेंट बहुत आशान्वित लग रहा है, तो अब ये एक टेस्टिमनी होगी इनकी अगले 1-2 क्वार्टर में, क्योंकि स्टॉक न सिर्फ गिरा, नतीजे काफ़ी कमज़ोर हैं। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट पे चर्चा।